तो जी स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट आपको करा दी है। एक्सरसाइज 2.1 भी हमारी हो चुकी है कंप्लीट। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 होने वाली है। तो ये एक्सरसाइज 2.2 ये अपना पार्ट 2 होने वाला है। तो इसमें आपको दो ही क्वेश्चन है, उनमें आपके कुछ पार्ट दिए हुए हैं, तो उनका आपको बिल्कुल इजी तरीके से करना है। तो क्वेश्चन 1 आपको बोर्ड पे लिख देते हैं, फिर आपको हम उसको रिवाइज करा देंगे। तो उसको लिख देते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए अपनी बुक कॉपी के अंदर, जहां आपकी मेन कॉपी है उसके अंदर इसको नोट कीजिए। फिर इसके अंदर आपको 6 है जो क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको मैं बता देता हूँ वो होने वाला क्या है, तो उसको हम लिख देते हैं पहले। पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका क्या है, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा पार्ट 1 इसका चैप्टर 2 का, तो वो वीडियो देखिए, उसमें हमने शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है 15-20 मिनट। तो उसको पहले जाके देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है कि ये द्विघात बहुपद है तो कैसे है। बिल्कुल आसान तरीके से हमने उसमें आपको बताया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको आपको करना कैसे है। तो इसमें देखिए, आप एक्स स्क्वायर है 2x माइनस 8 ये है आपका। तो इस 2x को आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि आपका जो है समीकरण बन जाए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। ये आपने 9वीं में भी पढ़ा है कि ये कैसे किया जाता है। यदि आपके पास 2x है, तो यदि आप 2x है तो आप 2x को ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 2x है। तो यदि आप माइनस का 4x में प्लस 2x करोगे तो आपका क्या आने वाला है, माइनस का 2x ही आने वाला है। इतना आप सब जानते हो। बिल्कुल इजी वे में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन है जो हल हो रहा है। तो आपका ये आ चुका है, देखिए कैसे आया वो आपको हमने बता दिया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें से कुछ चीजें हैं उनको मैं रफ कर देता हूँ, फिर मैं इसको अच्छी तरीके से आपको लिख के दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप एक सब्सक्राइब करते हैं वीडियो चैनल को तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है न्यू चैनल पर। हमारा चैनल राजस्थान मैथ्स क्लासेज में सब बच्चों का स्वागत है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, इसको हमने ऐसा कर दिया। आप भी अंडरलाइन कर सकते हो, मैंने इसके नीचे कही आया ओनली। तो इसको मैंने इसको ऐसा कर दिया है सापद में। तो ये भी आपका द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसकी घात भी 2 ही है। जो भी आपका समीकरण में सबसे ज्यादा बड़ी घात तो वो द्विघात बहुपद है, उतने ही घात का आपका बहुपद है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक और बार देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। अब इसमें से आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन आपका देखो, इसमें से क्या आ रहा है, कॉमन आपका x कॉमन आ रहा है। x तो आपका कॉमन है, x शेष बचा। माइनस का इसमें से 4x में से x कॉमन आ गया तो 4 बच गया। प्लस का आपका इधर 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4। यदि आपके ये दोनों कोष्टक समान आते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आपको इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक ले लेना है। और फिर ये x प्लस 2 है, ये आया है ना आपका ये और ये, इसको आपको x प्लस 2 इसको ले, तो इसको एक कोष्टक बना देना है और इन दोनों में से एक ले देना है। इतना आपको कर देना है पहले। इतना करने के बाद इसमें आपको 2 पार्ट डिवाइड कर देना है। x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। इतना आपको कर देना है। x बराबर 4, ये आपको पता है पक्षांतरण करने पर। और x बराबर माइनस का 2। x के 2 मान प्राप्त हो चुके हैं, 2 और माइनस 2 और 4। तो आप देखिए शून्यकों के आपके मान हो चुके हैं। द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक आपके ये आ चुके हैं, इसको आपको लिख देना है ऐसे। शून्यकों के मान क्या है आपके, 4 और माइनस 2। शून्यकों के आपके मान आ चुके हैं 4 माइनस 2। अब इनकी आपको क्या कह रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है आपको। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की तो जांच करने के आपको हमने 2 कल सूत्र लिखाए थे, एक शून्यकों का योगफल का, एक शून्यकों का गुणनफल का। तो ये शून्यकों के मान, शून्य क्या होते हैं आपके, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा ही तो होते हैं आपके शून्य। तो ये देखिए अभी हम आपको बताते हैं शून्यकों का सूत्र क्या है। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। तो अब देखिए आपको करना कैसे है।
आपको एक सूत्र लिखाया था कल, शून्यकों का योगफल। मैं इधर लिख देता हूँ उसको जरा। इधर हम इसकी जांच कर देते हैं। जांच करने के लिए आपको सूत्र लिखाए थे दो, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल क्या था देखिए, शून्यकों का योगफल का सूत्र था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। छोटे अक्षरों में आता है हमेशा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये आपका सूत्र था। कल हमने आपको बिल्कुल इजी वे में समझाया था। पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके उसे देखो आप, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया, 4 हो गया अल्फा का, और इधर प्लस और इधर -2 है आपका बीटा, बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी किसका मान है, समीकरण जो आपको दे रखा है ये, इसमें से आपको बी का मान निकालना है। बी है क्या, बी देख सकते हो आप, बी इसमें क्या है, ये एक ए का मान इधर होता है, बी ए सी है। तो ए बी सी में आप देखिए, हम आपको बताते हैं ए का मान इसमें, बी का क्या है और सी का क्या है। ये देखिए बी का क्या होता है, यदि आपको यह समझा देता हूं अलग से एक और बार। समीकरण है आपका x² माइनस 2x माइनस 8। ए है इसमें x² का गुणांक 1, बी है इसमें x का गुणांक -2, और सी है आपका 8 अचर पद। ये आपका है क्वेश्चन। तो इसके अंदर से आपको करना क्या है, बी क्या है आपका, x का गुणांक -2, तो क्या हो गया प्लस का 2, माइनस पहले और ये माइनस का 2 पहले, अब बटे में अचर पर ए का मान मतलब x² का गुणांक क्या है 1। तो इसको अभी रफ करना है। रफ करने के बाद फिर से कंटिन्यू देखिए आप। अब देखिए आप इसमें क्या है, 4 में से यदि आपने 4 - 2 बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, और ये आपका 2 हो गया बटे 1। 2 को आप बटे में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई एक को वो कोई जरूरत भी नहीं है। 2 बराबर 2। सत्यता की जांच सही है आपका ये क्वेश्चन, ये आपकी इसकी जांच हो चुकी है। शून्यकों के गुणनफल से भी एक जांच होती है, तो उसको भी मैं आपको करा देता हूं। शून्यों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा बीटा बराबर माइनस नहीं आता इसमें, अगले में सी बटे ए आता है खाली। सी क्या है आपका अचर पद, ए क्या है आपका x² का गुणांक, अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा 4 इंटू -2। माइनस जब भी आए कोष्टक आपको लगाना है छोटा। अब देखिए आप, सी क्या है आपका अचर पद 8, किसका, माइनस का, और ए क्या है x² का गुणांक, क्या हुआ 1, -8 बराबर -8। इतना इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका पहला। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं आपके सामने। बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद, शून्यक हमने इसके ज्ञात किए। वीडियो यदि आपको समझ में आपको नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, फिर आपको देखिए। इतना आपका शून्यकों का मान आ गया अल्फा बीटा का। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। सूत्र है आपको कल वीडियो में लिखाया था पार्ट 1 के अंदर, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ देखो। ये आपका दोनों बराबर आ चुका है, तो सत्यता की जांच आपकी हो चुकी है। ये ऊपर आपको जांच लिखना है जब आप जांच करते हो तब। क्वेश्चन नंबर आपका है जो पहले का फर्स्ट खंड पूरा हुआ है, इसको नोट कीजिए आप। फिर इसको हम रफ करके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। नोट करने के बाद आपको इस क्वेश्चन को हम फिर रफ करेंगे आराम से, जीवे में हमने आपको बताया, तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, 4s² + 4s + 1
ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको 5 जैसा लग रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह होने वाला है, जी एकदम उसी मेथड से हम करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब करते हैं। कमेंट जरूर कर दीजिएगा यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी कोई कमी लगती हो वीडियो में, तो आप जरूर बताइएगा, हम उस कमी को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अब चलते हैं। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, या 4x है आपका, अलग से ले लीजिएगा ये इस बीच वाले को। इसको अपन 2s माइनस 2s इंटू में कीजिए, माइनस का 2s और माइनस का 2s, माइनस 4s बराबर माइनस का 4s। सही बात है गलत बात है, आप कमेंट करके बताइए बिल्कुल हमें। इसको आप ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि यदि आप माइनस 2s है, माइनस 2s 4s ही होता है, माइनस 4s माइनस 4s ये आपका इक्वल आ चुका। तो इस क्वेश्चन में हम इसी के ही भाग करने वाले हैं, माइनस के 4s के। हर क्वेश्चन ऐसा ही होने वाला है। 4s 2 माइनस के 2s। वीडियो एकांत जगह पर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि आप कहीं इधर उधर बैठ के देखोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। इसमें आपका कॉमन क्या आने वाला है, 2s। 2s आपका कॉमन आ गया, 2s ही आपका इधर बच गया, माइनस इधर आपका 1 बच गया, इधर आपका कॉमन आने वाला है माइनस का 1। फिर आपका इधर माइनस से माइनस का चिन्ह कट गया, फिर माइनस का इधर आया तो -1। तो आपका इन दोनों कोष्टकों में से एक कोष्टक लेना है, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, दोनों कोष्टक बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं आपके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों इक्वल आ सकते हैं। बट आपको ये दोनों इक्वल आने से कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल नहीं आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक इक्वल नहीं आता तो आपका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है जरूर। तो देखिए, इस ऐसा आता है तो आपको दो ही भाग कर देने हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0। इसमें भी 2s माइनस 1 बराबर 0, ये s है, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। अल्फा बीटा के मान आ रहे हैं आपके, 2s बराबर 1 हो गया, s बराबर 1/2। शून्यकों के मान है जो आपको आ चुके हैं, आपके शून्य ज्ञात कीजिए। एक बटे दो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इसमें से तो कोई भी ले सकते हो, दोनों संख्या समान है। अब आपको करनी है क्वेश्चन की जांच कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत। तो इसकी जांच के लिए इजी मेथड, जांच करने के लिए ऊपर आपको लिखना है जांच इधर, और फॉर्मूला लगाना है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। पिछले ही वीडियो में बताया था 1/2 प्लस 1/2 आपका ये आ गया, बराबर माइनस का a क्या, b क्या है आपका माइनस का 4। इसका गुणांक क्या है, वो है जो द्विघात बहुपद है आपका, s स्क्वायर का गुणांक तो a है, 1 है, तो ये आपका a, ये आपका b, ये आपका c। द्विघात बहुपद में जो आपका जो है एक्स स्क्वायर होता है, इसमें s है, तो इसमें s स्क्वायर का गुणांक a का मान ये, b का मान ये, c का मान अचर पद। तो देखिए आपका माइनस और माइनस हो गया, ये प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, और a क्या हो गया आपका 4। तो 1/2 इसमें 2 कॉमन आया, 1 प्लस 1 बराबर 1, 2/2 बराबर 1, और बराबर में क्या आ गया, नीचे ही लिख देते हैं आपकी सावधानी के लिए, 1 बराबर 1। ये आपके शून्यकों के योगफल की जांच हो चुकी है, जो आप देख पा रहे हो। शून्यकों के योगफल की आपकी जांच बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब आइए शून्यकों के गुणनफल की तरफ। शून्यकों का गुणनफल का क्या सूत्र होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a। c क्या है, अचर पद,
ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो एस स्क्वायर का गुणांक, जिसके ऊपर दो घात है उसका ही गुणांक, मतलब शुरू में जो आपका दिया हुआ था, शुरू में यदि आपका ये भी आ जाता है तो ये नहीं होगा। जिसके ऊपर दो सबसे ज्यादा घात, बड़ी घात है, वही आपका ए है, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, इसमें कोई मतलब नहीं है। 1/2 इंटू 1/2, जांच में पता चल जाएगा क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग। 1 और ए क्या है आपका 4, तो अनुमान लग गया, क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है। तो आप क्वेश्चन की तरफ देखिए। सॉरी आपको ये क्वेश्चन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको लिख देते हैं थोड़ा साइड में। तो देखिए 1/4 बराबर 1/4। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपको यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको नोट कीजिए, पहले बिल्कुल आसान तरीके से ये बताया है, एक बार फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सुनने होगे, आपको मान याद करने हैं, आपको समीकरण क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। पहले आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है कि इसको आप लिख कैसे सकते हो, -4s है, इसको आप लिख कैसे सकते हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन में आपको इसके जो है गुणनफल ज्ञात कर लेना है, गुणनखंड है जो आपको ऐसे पिछले ही क्वेश्चन में किया था। फिर इतना मान ज्ञात करने के लिए बाद आपका ये आ जाएगा शून्य को कि मान अल्फा बीटा के। फिर शून्य को का योगफल का सूत्र लगा देना है, फिर आपको शून्य को का गुणनफल का सूत्र लगा देना है। क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 6x² - 3 - का 7x। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है, इसका क्रम है जो चेंज है वो भी हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके के देखने को मिलने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन को पहले देखिए। यदि आपको ऐसा दिया हुआ हो 3 + 5 बराबर 3 + 4x + 3x², कौन सा बहुपद है, कौन सा है, द्विघात है, रैखिक बहुपद है, त्रिघात है, कौन सा है ये, कैसे पता लगाओगे आप? बिल्कुल आसान तरीका है। समीकरण में देखो कि सबसे ज्यादा घात क्या है, सबसे ज्यादा घात, तो उसको पहले आप आगे लेके आओ। फिर आपको जो भी दिया हुआ है, जो आपका रैखिक समीकरण मतलब कि रैखिक बहुपद मतलब जिसमें एक ही घात है, उसको लेके आओ पहले। फिर अचर पद है, जो अचर पद को हमेशा लास्ट में रखो समीकरण में। अब इसमें देखो क्रम कैसे चेंज किया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 6x² - का 7x - 3। इस तरीके से आपको पहले लिखना है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल आसान तरीके से। नीचे से हम इसको रफ करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। इसी बात के लिए एक वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक आपको मोटिवेट करता है हमें वीडियो बनाने के लिए। सब्सक्राइब आप डेली की डेली करते रहो चैनल पर, तभी आपको हम रेगुलर वीडियोस दे पाएंगे चैनल पर। तो देखिए इस क्वेश्चन आपका इतना हो चुका है। इतना करने के बाद आपको 7x - का 7x को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, -का 9x + के 2x बराबर -का 7x। आसान तरीका है, बिल्कुल आपको थोड़ा दिमाग लगा लेना है, आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए इसको इस तरीके से हम लिख देंगे अभी। तो 6x² - के 9x + का 2x - 3 कॉमन क्या आ गया आपका, इसमें से आ गया आपका 3 कॉमन और x, इसमें क्या बच गया आपके पास 2x, इसमें क्या बच गया 3, फिर आपका आ गया कॉमन 1 + 1 आ गया, ओनली 1 प्लस का आएगा क्योंकि इधर प्लस आ गया। तो आपका 2x - 3 आपका शेष, कोष्टक दोनों समान, मतलब क्वेश्चन आपका सही चल रहा है। एक कोष्टक आपको ले लेना है 2x - 1, इन दोनों में से पहले आपको एक कोष्टक लेना है। फिर 3x + 1, दो पार्ट डिवाइड करने हैं, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। अल्फा का मान आ चुका 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -का 1, x बराबर -का 1/3। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तभी पढ़ाने में मजा आता है।
क्वेश्चन हमने कैसे किया आपको पता ही होगा, पिछले यदि आपने क्वेश्चन देखे हैं तो आपको समझ आया होगा। यदि आप वीडियो डायरेक्ट 19 मिनट से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कहाँ से समझ में आने वाला है। तो पिछले क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए चलिए, बिल्कुल आसान है। आप भी इन क्वेश्चनों को घर पे कर सकते हो प्रैक्टिस के रूप में, फिर आप वीडियो देख के जांच कर सकते हो। शून्यकों के मान आ चुके हैं, मैं आपको सीधा लिख देता हूँ 3/2 और माइनस का 1/3। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब आपको करनी है क्वेश्चन की जांच। तो क्वेश्चन की जांच करने के लिए आपको पहले ऊपर जमा देना है जांच। जांच करने के बाद आपको लिखना है शून्यकों का गुणनफल का सूत्र। एल्फा प्लस बीटा बराबर एल माइनस का बी अपॉन का ए। एल्फा का मान हो गया 3/2 प्लस का माइनस 1/3 बराबर माइनस का बी है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, वो होता है आपका ए का मान। एक्स का गुणांक होता है वो होता है आपका बी, और सी अचर पद होता है आपका। तो इसमें आपका क्या दे रखा है -7, तो इसमें आपका प्लस का होने वाला है, और आपका 6 ही आ गया। तो आपको इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 6। यदि आप इसको इसमें आप इसका भाग देते हो 6 में 2 का, तो 3 बार जाएगा, 3 × 3 बिल्कुल इजी तरीके से, और फिर 2 × -1। इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद आप देखिए 7/6 9 - 2/6। अब आपको पता है 7/6 आपका आ गया, 7/6 आपका आ गया। क्वेश्चन हो गया आपका जांच शून्यकों का गुणनफल का एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये आपका हो चुका है। तो आप देखिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो चुकी है, शून्यकों का गुणनफल नहीं है, शून्यकों का योगफल है। ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, आपके दिमाग में भी आया होगा कंफ्यूजन कि ये शून्यकों का योगफल है। तो सॉरी इसके लिए, क्वेश्चनों में हमने थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये ऑनलाइन क्लासें हैं, इनमें थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो वो वीडियो में थोड़ा पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। तो शून्यकों का योगफल हो चुका है। अब आप देखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल है जिसका सूत्र होता है आपका, वो हम आपको बता देते हैं शून्यकों का गुणनफल का क्या सूत्र होता है। तो आप देखिए, अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर C/A। सी है आपका अचर पद, अल्फा बीटा का मान ये रहा आपका, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। 3/2 इंटू में क्या है माइनस का 1/3, अचर पद माइनस का 3 हो गया। ए क्या है आपका 6। तो आपका उत्तर आगे क्या आने वाला है वो हम आपको आगे लिख ही देते हैं क्या आएगा। तो वो आपका आने वाला है कि बताते हैं अभी आपको हम क्या आने वाला है। तो देखिए अब आपका क्या आएगा, इसको आपको एलो मल्टीप्लाई कर देना है, -3/6 और -3/6। ये आपका आ चुका है बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपका थोड़ा अलग है मैटर, नोट करते समय ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है 3rd फर्स्ट का। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी था और वैसे ही हुआ है जो आपका पहले क्वेश्चन हुए थे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसको रख करके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4u² + 8u। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान था, इसको भी आपको हम बताने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए किसी के भी आपको टुकड़े करने ही नहीं है, ओनली आपको 4u आपका कॉमन आ रहा है। देखिए इसमें आपको 4u कॉमन आने पर u बचा +2।
ये आपका आ चुका है इसके अंदर। तो इसमें देखिए आपके दो भाग हो चुके हैं, एक तो 4u का, एक u+2 का। आपको ऐसा कर देना है 4u बराबर 0, u बराबर 0, क्योंकि 0 में किस संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आएगा। u+2 बराबर 0, u बराबर -2। आ चुका आपके पास अल्फा और बीटा का मान। अल्फा का मान आपको पहले ये है अल्फा, क्योंकि कोष्टक का मान आपको अल्फा का होता है, और ये आपका बीटा का है, तो मैं लिख देता हूँ इसको क्रम से, -2 और 0। ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा। समझ में आपको आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको हमने बताया। क्वालिटी भी हम आपको अब बढ़िया देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन की पहले आप जांच कर लेते हैं। जांच में आपको लिखना है शून्यकों का योगफल। पहले शून्यकों का योगफल आपको लिख देना है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आपको थोड़ा शोरगुल आ रहा होगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी माइक का सेटअप नहीं है, कोई भी ट्राइपॉड पर वीडियो शूट नहीं हो रहा। अपना सिंपल सा एक जुगाड़ सेटअप है जिससे आपको हम वीडियो दे रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा लिख देना है -2 + 0 बराबर -b/a। b का मान आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये b का मान 8 हो गया, -8/4। a का मान ये x² है, इसमें u² का गुणांक। तो इस क्वेश्चन को देखिए अब, -2 बराबर -2, ये आपका आ चुका है बिल्कुल आसान तरीके से। फिर आप देखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा का मान क्या होता है 2, आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर 0। अचर पद आपको दिया हुआ नहीं है तो 0 मानना है। a है आपका 4, तो ये आपका 0 बराबर 0। 0 के ऊपर आगे माइनस प्लस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका है पहले का 4। तो ये भी बिल्कुल आसान तरीके से था। इसमें आपको थोड़ा अलग तरीके से इसमें आपको ये दिया नहीं हुआ था। 0 मान के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 आपने मान लिया, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप एग्जांपल देखिए 2x² + 4x + 0, ऐसे 2x 4x + 0, 0 से किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x + 0 करेंगे तो क्या 2x 0 से कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। नोट कीजिए क्वेश्चन को, इसको रफ करके बिल्कुल आसान तरीके से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। वीडियो रोकिए और नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, t² - k15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक अलग तरीका है, वो आपको हम बताएंगे। तो वो तरीका है क्या, वो आपको देख लीजिए इधर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कोई भी संख्या आपको यदि इसकी जगह 15 को आप कैसे लिख सकते हो क्या, √15 × √15, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन में आप देखिए 15 ही आपको आने वाला है, पता है आपको। यदि √3 × √3 है तो आपका 3 आएगा। √2 है तो 2 आएगा। ये आप सबको पता है, बिल्कुल 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो। तो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना कैसे। थोड़ा मैथ में ट्रिक्स भी काम करती हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को t का तो स्क्वायर दे रखा है, माइनस के √15 का भी आपको होल स्क्वायर कर देना है। आया आपको कुछ समझ में? क्वेश्चन आपका बन चुका है बिल्कुल आसान तरीके से, और आपको समझ में भी आया होगा। तो अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, a² - b²। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a + b और a - b। क्वेश्चन के नीचे ही आपको नोट करना है, ताकि एग्जामिनर को देखने पर पता चले कि आपने ये फॉर्मूला लगाया है। t + के √15 और t - √15
इतना आपको कर देना है। देखिए अब आप देखिए अगला आपको कैसे करना है इसका। ये आपका 2 डिवाइड हो चुके हैं यहीं पर, t+15 और अंडर रूट बराबर 0, t बराबर माइनस के अंडर रूट 15, ये आपका आ चुका है ये, और t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, t बराबर प्लस का आ चुका अंडर रूट 15। आपको पता है ये आपका हो चुका, कोष्टक में आपका 2 कोष्टक हैं, तो आपका अल्फा और बीटा का मान क्या क्या होने वाला है। अल्फा का मान आपका है -15 अंडर रूट, और बीटा का मान है आपका ये, तो एक उसमें लिख देते हैं इसको कोष्टक में ही, अल्फा बीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का शून्यकों का मान आ चुका है। शून्यकों का मान आने के बाद आपको क्वेश्चन की जांच करनी है कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत। तो जांच के लिए आपको पहले ऊपर लिख देना है जांच, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, और शून्यकों का गुणनफल हमारी हर वीडियो में एक होमवर्क होता है आप लोगों के लिए करने के लिए, सब कुछ हम बता देते हैं और आपको बस उसको क्वेश्चन में मान रख के आपको हल करना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 ठीक कट गया, और माइनस बी क्या है, बी आपको दिया हुआ ही नहीं है, ए क्या हो गया 1, 0 बराबर 0, ये आ चुका आपका बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे, इसका शून्यकों का गुणनफल है, ये क्या आने वाला है, ये देखिए अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15 बराबर सी क्या है आपका -15, ए 1 तो माइनस का 15 बराबर 15। आपको पता है यदि √2 इंटू √2 करते हैं तब 2 आता है, रूट इंटू 5 इंटू √5 करते हैं तो आपका 5 आता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल करके आपने क्वेश्चन की जांच कर ली। ये आपको एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन का 5 पार्ट हो चुका है। 6 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आपका ये पहले क्वेश्चन का, तो इसको हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 3x² माइनस x माइनस 4, ये आपको दे रखा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले इसी तरीके से करना है। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि मैं इसका थोड़ा बता देता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। माइनस का आपको x दे रखा है बीच वाला, तो इसके आपको पहले टुकड़े करने पड़ते हैं, ये आपको पता है। तो 3x² माइनस के आप इधर लिख सकते हो, आपको थोड़ा दिमाग लगाते हुए करना है, -4x माइनस 3x माइनस 4, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आपको पता है यदि -4x में से -3x, ये तो आपका ये आपका प्लस है, तो माइनस का x ही आने वाला है इधर, आपको बचेगा जब। तो x 3x में से इसमें से आपको कॉमन क्या आ गया है, 3x माइनस 4 आपका ये बच गया, प्लस का एक कॉमन 3x माइनस 4, ये आपका ये आ गया 3x माइनस 4। पहले आपको ये कोष्टकों में से दोनों में से एक लेना है। यदि आपके कोष्टक समान है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है, यदि कोष्टक समान नहीं आते तो आपके क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है। इतना करने के बाद आपको इसका कर लेना है अल्फा बीटा का मान, ये आपका अल्फा का मान आने वाला है, इधर से आपका बीटा का मान आने वाला है। शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल आप खुद से कीजिएगा बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये होने वाला है। तो चलते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको आप पहले इतना देख लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन को करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। हेलो ऑल दी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका पहला है 1/4 और -1, ये आपका क्या है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होता है आपको बता देते हैं। शून्यकों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 आपको दिया हुआ है।
शून्यकों का गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। क्रम से जो संख्याएं दी हुई हैं ये पहली शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है। ये आपका आ चुका है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल हमने क्वेश्चन के अंदर से लिख दिया। बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको अब बता देते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। कल हमने एक सूत्र लिखाया था द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद के इसको हल करते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र हमने कल आपको लिखाया था क्वेश्चन के अनुसार, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद। तो इसका सूत्र क्या होता है उसको हम आपको बताते हैं कि द्विघात बहुपद का सूत्र है जो क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कोष्टक एक्स अल्फा बीटा बी प्लस बीटा बी लिख सकते हो आप, प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपका द्विघात बहुपद का होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। तो बिल्कुल इजी वे में हम आपको समझाएंगे कि द्विघात बहुपद का जो है सूत्र क्या है। तो इसको आप आसानी से देखिए थोड़ा आपको, तो देखिए अब आप इस क्वेश्चन को हल करते हैं आराम से। शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 मान लिखते जाना है, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है माइनस का 1, माइनस जब भी आ जाए तब आपको कोष्टक लगा देना है। 1/4 एक्स माइनस 1, सब में से कॉमन ले लेना है, 4 कॉमन आएगा तो इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर, इधर बच जाएगा x प्लस माइनस 4। तो आपको जो है बटे की संख्या आपकी जो आई है उसको तो हटा देना है और जो शेष समीकरण बचता है, जैसे आपका ये आया तो इसमें से नीचे आपने जो आपका आया है ये इस 4 जो इसको आपको हटा देना है, जोड़ बाकी करते हो प्लस माइनस के, तो आपको नीचे जो आप एलसीएम लेते हो इसको आपको हटा देना है। और इस क्वेश्चन को करते समय ओनली 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अंश को लिखते हुए आपको ये कर देना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद आपका आ चुका है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट खंड कंप्लीट हुआ। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नोट कीजिए फिर हम इसको रफ करेंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, आपके पास 10 सेकंड हम क्वेश्चन को नोट करने के लिए देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, √2, 1/3 एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है, √2, 1/3। ये आपको क्या है मैं आपको बता देता हूँ। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। शून्यकों का योग तो आपका ये है, शून्यकों का गुणनफल आपका ये है। शून्यकों के योगफल को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, ये आपका शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का गुणनफल है आपका अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र है 1/3 ये आ गया। अब आपको ज्ञात कर क्या करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल ये इसका सूत्र होता है। तो आपको इसमें से लिखते जाना है।
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का आप देखिए इधर आपको दिया हुआ है, शून्यकों का योग है आपका अंडर रूट 2 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1/3। सब में से कॉमन क्या आ रहा है 3, कॉमन नीचे जो भी आ रहा है उसको आपको हटा देना है बाद में। तो 3x स्क्वायर इधर हो गया, इधर हो गया 3√2x प्लस का 1, इसको नीचे बटे में से हटा देना है 3 को, और ऊपर वाली संख्या ज्यों की त्यों लिख देनी है प्लस 1। ऊपर जो भी संख्या आ गई है इसको आपको ज्यों का त्यों लिख के आपका आ गया द्विघात बहुपद। बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, जिसमें आपको द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 में 2 ही क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। इनको यदि आप अच्छी तरीके से देख के समझ लेते हैं तो ये आपको कभी भी कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो 10 सेकंड में आप इनको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर हम इनको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब थर्ड है जो देखिए आप, थर्ड आपका जो क्वेश्चन है ये है 0 और अंडर रूट 5। 0 क्या है आपका शून्यकों का योगफल। क्वेश्चन को पढ़ते हुए करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और ये क्या है आपका अंडर रूट 5 शून्यकों का गुणनफल। ये है आपका अल्फा बीटा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का एक सूत्र लिखाया था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में। पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि ये सूत्र कैसे रहे, अल्फा बीटा होता क्या है, कैसे आ रहा है। तो स्टार्ट देखिए, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है। एक्स स्क्वायर आपको शुरू में, फिर माइनस शून्यकों का योग, इसको कोष्टक में लेके x प्लस शून्यकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है 0, x प्लस शून्यकों का गुणनफल है अल्फा बीटा अंडर रूट 5। ये आपका आ चुका है द्विघात बहुपद। इसमें आपको कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ आपको 0x का कोई महत्व नहीं, इसलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 भी आप प्लस 5 ये आपका आ जाएगा, क्योंकि 0 का कोई उसमें महत्व ही नहीं है। तो अब देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड हो चुका है। फिर इसको हम देखिए कैसे, इसको एक और बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का थर्ड आपका हो चुका है, फिर से एक और बार रिपीट देखिए, कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो एक और बार फिर से रिपीट करते हैं। शून्यकों का योगफल पार्ट 1 आप जाके देखिए, शून्यकों का योगफल उसमें हमने आपको बताया था। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, सब आपको हमने फर्स्ट पार्ट 1 में दिखाए हैं। तो अब एक और बार इस क्वेश्चन को देखिए बिल्कुल आसान तरीके से। एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे, सीधा आप पार्ट 2 पर आए हैं तो कहीं पर भी समझ में नहीं आने वाला है। यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको समझ आ सकता है, वरना आपको समझ में आने वाला नहीं है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। आप बस बोर्ड पर फोकस बनाए रखिए, देखिए क्वेश्चन को। आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसको छोड़िए, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए आपको दिया क्या है, जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है, शून्यकों का योगफल ये रहा। दी गई क्रम से संख्याएं हैं, क्रम से है, क्रम से का मतलब है शून्यकों का योग पहले है, शून्यकों का गुणनफल बाद में है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, शून्यकों का योगफल आपका ये है 0। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल को ऐसे लिख सकते हो
सूत्र तो इसका -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल है अल्फा बीटा। ये इसको आप शून्यकों के गुणनफल को इस तरह लिख सकते हो। सूत्र इसका होता है c/a, अचर पद बटे x² का गुणांक। द्विघात बहुपद देखिए, x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। x² 0x प्लस 5 x² प्लस √5 ये आपका फाइनल आंसर आता है। क्या है ये आपका द्विघात बहुपद, कैसे है, इसको कैसे पहचाने की अपना द्विघात बहुपद है। सारे क्वेश्चनों के आंसर आप देख लीजिएगा, उसमें आंसर में आएगा कि तो उसकी घात 2 होगी। कहीं पर भी हो सकती है, पहले क्रम से कोई मतलब नहीं है, बस उसकी घात देख लीजिएगा, उसकी हाई पावर है जो 2 होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का थर्ड कंप्लीट होता है। इसको कर देते हैं रिटर्न रफ करके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो इसको आराम से कर देते हैं रफ एक बार। यदि आपको फिर भी कहीं पर भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। न्यू चैनल है हमारा, हमें भी पढ़ाने में थोड़ा आनंद आता है और हमें आपका जो भी क्वेश्चन का डाउट रहता है तो उसे हमें समझाने में भी फिर से मजा आता है। तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको कमेंट का रिप्लाई वीडियो बना के देने वाले हैं, ऐसे नहीं देने वाले। तो वीडियो में आपको पता है आपका नाम भी आएगा, आप कहाँ से हो ये भी आएगा, और क्वेश्चन कौन सा पूछा है ये भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका है अब 411, इसमें दे रखा है आपको 11। दूसरे का चौथा है 4th क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात। छोड़ो इसको, आपको ज्ञात क्या करना है इसको बाद में देखेंगे। जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई। दिया क्या है आपको ये देखना है, देख लीजिए क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल इजी वे में दिया है। दिया आपको क्या है, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1। शून्यकों का योगफल आपको 1 दिया हुआ है, और फिर क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ये भी आपका 1 ही दिया हुआ है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों आपको 1-1 दिए हुए हैं। तो आपको ज्ञात अब क्या करना है ये देखना है। फिर आपको एक हेडिंग जमानी है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देना। फिर आपको लिखना है द्विघात बहुपद। अब यदि द्विघात बहुपद का कोई सूत्र है आपके पास तो वो आपको नीचे लिख देना है। फिर आपको करना है, यदि आप इस तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर आपको जितने क्वेश्चन का है उसमें से फुल देने वाला है। x² माइनस का शून्यकों का योग x सूत्र है ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको हमने पूरे सूत्र लिखाए हैं, तब वो प्रश्नावली स्टार्ट की है। प्लस शून्यकों का गुणनफल, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास होने वाली है, तो इजी वे में हम आपको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे हल होता है, कैसे आपको करना है। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो की लाइक बता देती हैं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वीडियो को लाइक भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा आप। तो देखिए शून्यकों का योग क्या है आपके पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा 1 1x प्लस शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल भी आपको दिया हुआ है, अल्फा बीटा बराबर 1। ये आपका 1 और ये भी आपका 1। अच्छी तरीके से समझा देते हैं। x² माइनस 1 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, प्लस 1। ये आपका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अतः देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 1 है। ये आपको लिख देना है बिल्कुल आसान तरीके से। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से हमने बताया है आप लोगों को।
बिल्कुल अभी हम आपको क्वालिटी कंटेंट वीडियो दे रहे हैं, सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इसके लिए जल्दी एक माइक मंगवाने वाले हैं, तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, वरना क्वालिटी तो आपको समझ में दिखने वाली है बढ़िया तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरे का 4B हो चुका है। 1 दिया है आपको शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या है? 1। शून्यकों का गुणनफल 1। ज्ञात क्या करना है? 1। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन जितने मार्क का है उतना आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन यदि 2 मार्क का है, ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के ही आते हैं, तो आपको फुल में से फुल मिलने वाला है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ आया होगा। फिर से एक और बार देखिए, कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा। एक चौथा क्वेश्चन आपका है क्या, इसमें आपको एक दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आपका सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो इसको आपको कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं एक और बार। इसको बिल्कुल आसान तरीके से आपको कहीं पर भी मिस्टेक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से समझाएंगे उस चीज को। अतः द्विघात बहुपद आपका ये उत्तर आया था। एक चौथा क्वेश्चन आपका एक था दिया है, आपको ऐसे लिख देना है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये आपका शून्यकों के योगफल को इस तरह लिख सकते हैं अल्फा बीटा के रूप में। तो अल्फा बीटा के रूप में हमने इसको लिख दिया। शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है क्रमशः है। क्वेश्चन में क्या है? पहले शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग आपका 1 है। शून्यकों का गुणनफल आपका 1। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगा देना है आगे कि ज्ञात करना क्या है? द्विघात बहुपद। सूत्र होता है इसका एक, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। इतना आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 4 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, आपके पास 10 सेकंड है नोट करने के लिए। 10 सेकंड के बाद हम इसको रफ करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको रफ करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। ये हम राजस्थान, हमारा राजस्थान के हैं हम। ये अपना राजस्थान का ही चैनल है, न्यू चैनल ओपन किया है ये देखते हुए कि क्लास 10th के अंदर अब आरबीएससी का न्यू सिलेबस आ चुका है। एनसीईआरटी कोविड-19 के कारण स्कूल सब बंद हैं, कोचिंग ऑफलाइन बंद है, ऑनलाइन चालू है। हमने भी ऑनलाइन आपके लिए फ्री में ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस ऑनलाइन देने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 देखिए, माइनस का 1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 है ये आपका। इसमें आपको सबसे पहले दिए जिसके शून्यकों का योग और तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योग है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1/4। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है आपका शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1/4। अब आपको ज्ञात क्या करना है ये देखना है। दिया तो आपको ये है, ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। आप वीडियो को रोकिए एक बार, फिर आप इस क्वेश्चन का द्विघात बहुपद का सूत्र हमसे पहले लिखिए, फिर हम आपको 10 सेकंड देते हैं इसको लिखने के लिए, फिर हम आपको वीडियो को कंटिन्यू करेंगे।
द्विघात बहुपद इसका सूत्र होता क्या है? आई होप आपने लिख लिया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। पिछले कई क्वेश्चनों में पढ़ते हुए आ रहे हो आप। एग्जाम्पल आपको करने हैं, कोई भी एग्जाम्पल नहीं होता तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग माइनस का 1/4, इसका मान शून्यकों का योग। इसमें से आपको लिख देना है, क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से आपको दिया हुआ होगा, सारी चीजें बिल्कुल आसान तरीके से आपको लिख देना है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको ये दिया हुआ है माइनस का 1/4 एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1/4, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको करना कैसे, आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इसको समझा देते हैं। यदि आपको कोई माइनस दिया हुआ है इधर -2 -3, इसका आंसर क्या आएगा? -6। रॉन्ग। आपका आएगा इसमें माइनस, यदि माइनस इंटू माइनस मिल जाए तो आपका प्लस हो जाता है। माइनस फिर प्लस फिर माइनस मिल जाए तो इसका होता है माइनस। ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं माइनस वाले। आप आई होप आपको समझ में भी आए होंगे, एकदम आसान तरीके से क्लियर कर दिया। माइनस को यदि माइनस से ही गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस को यदि प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस रहता है, प्लस को प्लस से करते हैं तो प्लस रहता है। तो ये कुछ नियम थे इसके। प्लस का 1/4 एक्स, प्लस का 1/4, इसका कॉमन आ गया आपका 4। फिर इधर आ गया 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस का 1, बटे में जो आया है उसको नहीं लिखना, लिखना है ओनली आपको अंश वाला 4x स्क्वायर। यही आपका जो है द्विघात बहुपद है। ये देख लीजिए, आपको आई होप समझ में भी आया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से हमने आपको क्लियर कर दिया क्वेश्चन। तो फिर से एक और बार इस क्वेश्चन को देखिए, रिपीट करते हैं एक बार और, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन है अगला आपका 6 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। तो इस क्वेश्चन को देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पार्ट 1 में हमने आपको लिखा दिया है। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से अब हम आपको समझा भी रहे हैं तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए एकदम आसान सा एकदम तरीका है। एक्स स्क्वायर शून्यकों का आपको योग और शून्यकों का गुणनफल क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा। तो शून्यकों का योगफल ये रहा, शून्यकों का गुणनफल ये रहा। शून्यकों का योगफल -1/4 क्रम से है, दिख रहा है क्रम से है, मतलब पहले ये है तो शून्यकों का योग ये है, शून्यकों का गुणनफल ये, शून्यकों का योगफल ये, शून्यकों का गुणनफल ये। ज्ञात करना द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है। इसमें आपको इस वैल्यू को अप्लाई करना है और जो आपका मान आता है, यदि अंश वाली संख्या ऐसी आ रही है तो उसमें से नीचे आपका एलसीएम लेते हुए इसको अंश में से ऐसे जोड़ बाकी आप करते हो ना बटे वाले, तो ऐसे आपको कर देना है। आपका फाइनल आंसर आ चुका है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब लास्ट क्वेश्चन है आपका एक और, क्वेश्चन नंबर 6। उसको भी आप देख लीजिए इसी वीडियो के अंदर। आज उस क्वेश्चन को हम होमवर्क में नहीं दे रहे आपको। इस वीडियो पर लाइक रख देते हैं एक एम अपन। 1 मंथ के अंदर जितने भी बच्चे इसको देखेंगे, यदि इस पर व्यूज आते हैं 100, 1 मंथ के अंदर यदि इस पर वीडियो पर व्यूज रहते हैं 100, तो इस वीडियो के अंदर आपको लाइक रखनी है कम से कम ओनली 20 लाइक का टारगेट है। यदि इस वीडियो पर 100 व्यूज हैं, 100 व्यूज का 20 लाइक, यदि 200 है तो 40, इसको मल्टीप्लाई करते हुए आपको कर देना है। वैसे भी हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। 1 मंथ का ये चैलेंज है। यदि 100 व्यूज आते हैं तो इतना व्यूज, 50 व्यूज आते हैं तो 10 लाइक। ये अपना लाइक एम हो चुका। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन में आपको दिया गया है 4 और 1। तो 4 और 1 क्या है? शून्यकों का योगफल आपका 4 है। शून्यकों का योग,
अल्फा प्लस का बीटा बराबर 1 4 और क्या है शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 1 शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 शून्यकों का गुणनफल है अल्फा बीटा बराबर 1 ज्ञात क्या करना है आपको द्विघात बहुपद दिया है ये आपको ज्ञात करना है रिक्त स्थान नहीं क्वेश्चन मार्क सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है ज्ञात करना है द्विघात बहुपद 6 क्वेश्चन आपको कराए हैं यदि आपका एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो 6 के 6 क्वेश्चन आपको करने वाले हो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यदि आपको कहीं पर भी राइटिंग समझ में नहीं आती तो बता दीजिएगा वैसे हम आपको बड़े बड़े अक्षर लिख रहे हैं बोल भी रहे हैं साथ साथ तो आपको समझ में तो आ ही रहा होगा और कई सारे क्वेश्चन आपको करा दिए ऐसे कैसे राइटिंग में धीरे धीरे हमारी साफ हो जाएगी जब आपको रेगुलर वीडियो देंगे रेगुलर हमने सोच ही ली है कि 4 मंथ तक आपको रेगुलर वीडियो देने की आपका अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहा तो वीडियो जो भी देखता है लाइक जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे एक सब्सक्राइब आता है तो वीडियो को एक यदि आप एक चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमारा 4 वीडियो बनाने का मन करता है तो आप समझ सकते हो कितना मोटिवेट होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग है आपका 4x प्लस शून्यकों का गुणनफल है आपका 1 तो इस क्वेश्चन में आपको सीधा ही आंसर आ चुका है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये आपका क्या आ चुका है द्विघात बहुपद आपका सीधा ही आ चुका है आपको समझ में आया होगा आई होप तो देखिए ये आपका क्या है आपको साइड में लिख देना है द्विघात बहुपद इसी के साथ वीडियो बनावर की पूरी हो चुकी है बनावर वीडियो बनाने में पूरा का पूरा हमें लगता है टाइम 1.5 आवर मतलब 1 घंटे हम इसको इस वीडियो को बनाने में लगते हैं तो जाके आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज 2.1 भी हमने करा दी बिल्कुल आसान तरीके से यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि रेगुलर आप लोगों को ऐसा ही कंटेंट हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाला है तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ इसको कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आपकी कोई सलाह हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो हम उस एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि अभी हमारे चैनल पर इतनी ज़्यादा कोई कमेंट आती नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं कोई भी गलती रही हो तो हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं।